हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि सेकंड ग्रेड स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अगर हम लोग जीके के पेपर को तैयार कर रहे हैं तो उसमें अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र का जो खंड है उस पोर्शन की तैयारी कैसे करें। अब यहाँ पे हम लोग सारे पहलुओं को डिस्कस करेंगे और अगर इस वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो इससे पहले हम लोगों ने एक सिलेबस डिस्कशन का वीडियो बनाया था, उसको ज़रूर देखें सो दैट आपको सिलेबस का एक फेयर आइडिया हो। आइए शुरू करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इस पेपर में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने होते हैं, लेकिन अगर नहीं पता तो मेरे साथ साथ देखिए। सबसे पहले हमें इकोनॉमी के तीनों सेक्टर यानी कि कृषि, उद्योग और उसके साथ साथ सेवा, ये तीनों को हमें बहुत अच्छे से तैयार करना होता है। और इन तीनों के साथ साथ एक चौथी चीज़ हमें देखनी होती है जिसका नाम है भारत में फॉरेन ट्रेड या भारत का विदेशी व्यापार। ये चार चीज़ें बेसिकली हमारे सिलेबस में रखी गई हैं। अब इनकी तैयारी किस तरह से की जाए कि इनमें से हमें गलतियां करने से हम बच सकें और पूरे के पूरे नंबर मिले। देखिए, समग्र तैयारी अगर आप चाहते हैं, ऐसी तैयारी चाहते हैं कि आपका कोई प्रश्न गलत ना हो, तो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ आप इनको फॉलो कीजिए और आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। कैसे कैसे करना है देखिए। सबसे पहले हम सब लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि इन सारे टॉपिक्स का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि इनका आधारभूत ज्ञान हमें चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि ये फंडामेंटल या आधारभूत ज्ञान हमें प्राप्त कहाँ से होगा। तो देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो है कि आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, किसी के पास पढ़ रहे हैं, कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं, वो एक मुद्दा है। अगर वहाँ से नहीं ले रहे हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और साथ में मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तब भी आपको सेल्फ स्टडी करनी ही चाहिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा करेंगे आपके नंबर उतने ज़्यादा आएंगे। तो क्या क्या सोर्सेज हम लोग पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप एनसीईआरटी में इससे जुड़े हुए जो रेलेवेंट टॉपिक हैं वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास राजस्थान स्कूल बोर्ड के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल जो नया है उसमें तो दोनों एनसीईआरटी वो एक ही है। तो यहाँ से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि भारत में कृषि उद्योग सेवा के बारे में क्या क्या समस्याएं हैं, कैसी क्या चीज़ें हैं, विदेशी व्यापार क्या होता है, कैसे नहीं होता है। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आधारभूत ज्ञान मिला। अब हमें ये पढ़ना है कि आखिर पिछले वर्षों के अंदर इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ। तो आज़ादी के समय क्या रहा, इंडिपेंडेंस के दिन क्या रहा, तो आज़ादी के समय हमें पढ़ना है। आज़ादी के समय के बाद में हमें आज़ादी से आगे लाके और वर्तमान तक पढ़ना है। जैसे ही हम वर्तमान में आ जाते हैं, जिसको हम लोग एक तरह से बोल देते हैं करंट, तो जैसे ही करंट में आ जाएंगे, इस करंट की तैयारी कैसे करें। तो इस करंट की तैयारी करने के लिए एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा रिसेंट बजट। तो भारत सरकार ने हाल ही में जो नया बजट आपकी परीक्षा से पहले लाया होगा वो बजट आपको पढ़ना पड़ेगा। इस बजट के साथ बाकी जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ने के लिए आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के बाद इनसे जुड़े हुए, इन मुद्दों से जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों की रिपोर्ट आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की कोई रिसेंट रिपोर्ट हो या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की, ट्रेड एंड कॉमर्स की रिपोर्ट हो, तो इनकी एक रिपोर्ट आपको देख लेनी चाहिए जिसके अंदर ये सारी बातें बताई जाती हैं कि पिछले वर्षों के आंकड़े क्या रहे, समस्याएं क्या रही, उन समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार ने क्या किया, वो सब चीज़ें हमें वहाँ से मिलेगी। तो हमें अगली चीज़ जो देख लेनी है जिसको मैंने नाम दिया गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की रिपोर्ट। सरकार की रिपोर्ट के अलावा और क्या पढ़ना है। तो देखो, सरकार की रिपोर्ट के अलावा हम लोगों को बाकी पढ़ना है कि अगर इस समय कि भारत में किसी को नया व्यापार शुरू करना हो तो नए व्यापार को शुरू करने में क्या कठिनाई आ रही है या व्यापार चलाने में क्या कठिनाई आ रही है, उसके बारे में एक इंडेक्स जारी होता है जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने की सुगमता का सूचकांक। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक सर्वे है जिसके अंदर दुनिया के सभी देशों को रैंकिंग दी जाती है। तो भारत की रैंकिंग इसमें क्या है इस बार, पिछली बार से रैंकिंग सुधरी है या बिगड़ी है, पिछले 4-5 साल में इसमें क्या पैटर्न, क्या चेंजेस आए, ये सब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ जब हम ये रैंकिंग्स पढ़ते हैं तो ये रैंकिंग स्टेट वाइज भी आती है। एक तो इंडिया की रैंकिंग है, इसके साथ में स्टेट रैंक भी होती है। जैसे राजस्थान की रैंक क्या है, जीके वाले पेपर में नॉर्मली जो फोकस है वो इंडियन इकोनॉमी पर रहता है, तो स्टेट वाले पोर्शन को आप ज़्यादा फोकस ना भी करें तो आपका काम उससे चल जाएगा। इसके अलावा हाल ही में गवर्नमेंट ने कृषि, उद्योग या सेवा के बारे में कोई कमेटी बनाई हो, कोई एक्सपर्ट ग्रुप बनाया हो, कोई पैनल बनाया हो, कोई टास्क फोर्स बनाई हो, तो उनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक जो मैंने बात की ये सारी बातें, इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि सरकार की कोई नई योजनाएं हैं
या वो योजनाएं जो सरकार ने बजट में घोषित की हैं, या वो योजनाएं जो चल रही हैं, उन योजनाओं के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। कृषि संबंधी योजनाएं कौन सी, उद्योग संबंधी कौन सी, सेवा संबंधी कौन सी। इतना सब करने के बाद में साथ में आंकड़े तो जोड़ना ही है। इतना सब करने के बाद में आपकी ऐसी तैयारी हो जाती है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फिर भले ही आप फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा दें, सेकंड ग्रेड की दें, आरएस की परीक्षा दें या आईएएस की परीक्षा दें, क्षेत्र से जुड़ा हुआ, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब सेक्टर के लिए जैसे आपने पढ़ा, लगभग वैसी तैयारी हमें फॉरेन ट्रेड के लिए करनी पड़ती है। लेकिन फॉरेन ट्रेड क्योंकि एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, तो इस विदेशी व्यापार में हम लोगों को क्या क्या सीखना है। देखो, जब हम विदेशी व्यापार पढ़ते हैं तो विदेशी व्यापार में मैं कुछ टॉपिक आपके सामने रखूंगा। इन टॉपिक्स को आपको ज़रूर से पढ़ लेना चाहिए। अगर आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि विदेशी व्यापार में भी आपका जो तैयारी है वो 100% कंप्लीट है। क्या क्या? सबसे पहले हमें पढ़नी पड़ती है भारत की विदेशी व्यापार नीति, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो वर्तमान में भारत की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो हमें पढ़नी है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में विदेशी व्यापार शुरुआत से इतना नहीं था। भारत की अर्थव्यवस्था पहले बंद इकोनॉमी या क्लोज इकोनॉमी थी। बाद में जाके हमने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। वैश्वीकरण के समय धीरे धीरे हमने अर्थव्यवस्था को ओपन अप करना शुरू किया। तो हमें ये पढ़ना होता है कि आज़ादी के समय 1947 से लेके जब तक हमारी अर्थव्यवस्था को हमने ओपन नहीं किया, लगभग 1991 तक, तब तक विदेशी व्यापार की क्या स्थिति थी। और 1991 में जब हमने आर्थिक सुधार प्रारंभ किए, 91 के बाद में अर्थव्यवस्था को ओपन अप करना शुरू किया, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना शुरू किया, उसके बाद की परिस्थिति क्या रही। तो 1991 से अब तक ये दोनों चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। इसके साथ साथ हमें ये पढ़ना होता है कि भारत से वस्तुएं आयात भी होती होंगी और निर्यात भी। तो भारत से जो वस्तुएं आयात या निर्यात होती हैं उनमें टॉप 10 कौन सी हैं। तो टॉप 10 इंपोर्ट और टॉप 10 एक्सपोर्ट। भारत से प्रमुख निर्यात होने वाली 10 वस्तुएं और प्रमुख आयात होने वाली 10 वस्तुएं। इसके साथ साथ हमें पढ़ना पड़ता है हमारे ट्रेड पार्टनर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं व्यापार साझेदार। तो हमारे जो पार्टनर देश हैं उनमें भी हमें पढ़ना पड़ता है कि टॉप 10 इंपोर्ट पार्टनर कौन कौन से, आयात साझेदार कौन से, टॉप 10 एक्सपोर्ट साझेदार कौन से, ये हमें पढ़ने। और ओवरऑल अगर दोनों को जोड़ के देखें तो टोटल ट्रेड में टॉप 10 पार्टनर कौन से। ये वाला एलिमेंट नॉर्मली मिस हो जाता है बच्चों से, और पिछली बार इसी का सवाल पूछ लिया गया, तो ये हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ क्योंकि हम विदेशी व्यापार पढ़ रहे हैं तो विदेशी व्यापार में हमें ये पढ़ना पड़ता है कि भारत का विदेशी व्यापार का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन। और एक और चीज़ हम पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो भारत का भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा चल रहा है। इस समय भारत में व्यापार घाटा है या नहीं। अगर व्यापार घाटा है तो पूंजीगत वस्तुओं में है, आयगत वस्तुओं में किस तरह का व्यापार घाटा है वो हमें पढ़ना होता है। व्यापार घाटा कम हो रहा है तो किन कारणों से, बढ़ रहा है तो किन कारणों से, दूसरे देशों के कंपैरिजन में हमारी स्थिति कहाँ है। इसके साथ साथ हमें पढ़ना होता है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, तो उसके बारे में जानकारी चाहिए। और विदेशी मुद्रा भंडार के साथ साथ हमें चाहिए होती है एक्सचेंज रेट या विनिमय दर के बारे में जानकारी, कि विनिमय दर भारत की कैसे चल रही है। रुपया ऊपर उठ रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, गिरावट के कारण क्या है, पिछले वर्षों में स्थिति क्या रही, भारत ने अगर कभी डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन किया है तो वो कब किया, क्यों किया, ये सारी जानकारी हमें चाहिए होती है। इन सब के लिए आप क्या करेंगे, इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसके साथ साथ विदेशी निवेश, FDI, FPI, ये भी पढ़ना है। और उसमें भी हमें देखना होता है कि विदेशी निवेश भी सबसे ज़्यादा कहाँ से आया। तो FDI के बारे में जानकारी चाहिए, FPI के बारे में जानकारी चाहिए, FDI के प्रकार, उसके रूट, आने के रास्ते, उन सब के बारे में जानकारी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी होती है कि भारत में विदेशी व्यापार से जुड़ा हुआ नियामक यानी कि रेगुलेटर कौन है, उसके बारे में जानकारी चाहिए। अब ये इतना सारा जो सिस्टम है ये हम कहाँ से एकत्र करेंगे, तो इसके लिए भी सेम पैटर्न है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप जाएंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या NCERT में, वहाँ से आपको बेसिक जानकारी सारी मिल जाएगी कि विदेशी व्यापार है क्या, विदेशी मुद्रा क्या होती है, मुद्रा भंडार क्या है, बेसिक जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। ये बेसिक जानकारी जुटाने के बाद फिर आप जाएंगे गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स के बारे में। गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स की जानकारी के लिए आपको PIB रेफ़र करेंगे। कुछ जानकारी PIB से या पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो से मिलेगी,
कुछ जानकारी आपको गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट से मिलेगी, कुछ आंकड़ा आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिलेगा, कुछ आपको जो भारत का इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ से कुछ आंकड़ा मिलेगा, कुछ एक आंकड़ा जैसे फॉरेन एक्सचेंज वगैरह का वो आपको आरबीआई की वेबसाइट से मिलेगा। वहाँ से ये सारी चीज़ें हम एकत्र करके पढ़ेंगे और तब जाके ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके दो चीज़ें हैं, जो मैंने आपको सोर्सेज बताए, आप इन सोर्सेज से खुद पढ़ सकते हैं। अगर आप इन सोर्सेज से खुद नहीं पढ़ते तो अगर हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं किसी के साथ भी, तो आपके जो टीचर्स हैं वो अगर आपके बराबर मेहनत करते हैं तो कुछ चीज़ें वो आपको एकत्र करके और आपका टाइम बचे ऐसे एकत्र करके दे देंगे। बट ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें फंडामेंटल का ज्ञान होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, डाटा याद होना चाहिए, गवर्नमेंट की करंट स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो विदेशी व्यापार के बारे में है, चाहे कृषि उद्योग सेवा के बारे में है। उसके बाद जब आप इतना पढ़ लेते हैं, अब आपकी बारी आती है एमसीक्यूज की। तो एमसीक्यूज आपको जरूर करने हैं। एमसीक्यू कहाँ से करेंगे? देखिए, करने के लिए आपको जहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिले उनको कर लेना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये तैयारी करने के बाद सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये जरूर तैयार कर लेने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते ही आपको दो चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या क्या? पहली चीज आपको स्पष्ट हो जाएगी कि आपकी तैयारी कैसी है, जो आप पढ़ के आए हो वो काफी है या नहीं है। अगर उसमें कुछ कमी दिखेगी कि नहीं मैं इस टाइप के प्रश्न नहीं कर पाया, तो आप सुधार कर पाओगे। दूसरी चीज है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप कॉन्फिडेंस से सारे सॉल्व कर लेते हो तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो पीक पे आता है। आपको लगता है कि यार अगर मैं पिछले 5 भर्तियों की जो पेपर है उसको सॉल्व कर पा रहा हूँ तो डेफिनेटली इस बार भी मैं आराम से सेल थ्रू कर पाऊंगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान दें। अर्थशास्त्र का विषय अच्छी तैयारी मांगता है, अच्छी मेहनत मांगता है। सही सोर्स से तैयारी करें, सही गाइडेंस के साथ जुड़ें और अपने नंबर 100% सेव करें, सिक्योर करें और अपनी इस बार अपना चयन सुनिश्चित करें। इस संबंध में मैं आपको यूं ही गाइड करता रहूंगा आने वाले वीडियोस में, और इस संबंध में मैं जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहें, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।